आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये जो आपने खूबसूरत सी आवाज सुनी, ये है श्रेया काचरू की, जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और सिंगिंग इनका पैशन है। वैसे आगे तो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सिंगिंग को ये अपना पैशन जो है इसी तरह से उसको बरकरार रखना चाहती हैं। ज़्यादातर ये जो है हिंदी सॉन्ग्स और जो हॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं श्रेया काचरू से, जानते हैं कि ये सिंगिंग का सफ़र इतनी छोटी सी उम्र में कैसे शुरू हुआ। तो चलिए करते हैं बातचीत। श्रेया, ग्रेटर जम्मू के चैनल में बच्चे आपका स्वागत है। तो श्रेया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप 8th स्टैंडर्ड में हैं और बहुत छोटी उम्र है आपकी, लेकिन ये सिंगिंग का कब से जो है शौक शुरू हुआ? आई वाज 5 या 6, तो तब से मेरे को सिंगिंग का हमेशा से, जब से छोटी थी तब से ही मेरे को बहुत पसंद है गाने सुनना एंड गाना, तो तब से ही। तो मम्मी पापा बेसिकली क्या करते हैं? मेरी मम्मा लिटिगेशन में है इन हाई कोर्ट एंड मेरे पापा जेई है पीडीडी में इन कश्मीर। मम्मी पापा आपके दोनों एक डेजिग्नेटेड उसमें जॉब में है, तो कभी उन्होंने कहा नहीं कि सिंगिंग की तरफ क्यों किसी और अच्छी फील्ड में चले जाओ या किसी और फील्ड में जाओ जहाँ पर आपको जॉब मिले या कुछ ऐसा मिले? उनकी तरफ से कभी ऐसा कोई प्रेशर आया? नहीं, उन्होंने ऐसा मेरे को कभी प्रेशर नहीं किया है। तो सिंगिंग के लिए मानते हो? हाँ, बोलते, सपोर्ट करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ घर पे कि कभी किसी का मूड ऑफ हो, उन्होंने घर पे बोला श्रेया ये वाला गाना सुना दे, मेरा मूड ऑफ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बट कभी कभी जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं तब बोलते हैं कि फिर कुछ गाना गा दो। तो फिर आप गाते हो? हाँ, गाती हूँ। तो कौन सा फेस्टिवल के दौरान कौन सा गाना आप ज्यादातर उनको सुनाते हो? भजन जो होते हैं जैसे वैसे गाती हूँ। तो भजन एक हमारे साथ हो जाए, क्योंकि अभी हमने आपकी एक बॉलीवुड सॉन्ग को लेकर बड़ी सुरीली आवाज सुनी है, भजन भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, तो भजन जरूर हमारे दर्शकों को सुनाइए। रसिया सावरे तो हे निहारूं, रसिया सावरे तो हे निहारूं, रात जाके नैन आए नहीं चैन, रात जाके नैन आए नहीं चैन, रट लूं मैं पिया तेरा नाम। तो आपने सुना डिवोशनल सॉन्ग, कितनी खूबसूरती के साथ श्रेया ने हमें सुनाया। और भी बातचीत करते हैं। श्रेया, डिवोशनल सॉन्ग इस तरह के, इस लेवल के गाना बड़ा टफ रहता है, खासकर आजकल के जो यंगस्टर है जो आपकी एज के हैं उनकी बात करें तो उन्हें शायद ये सॉन्ग समझ में भी नहीं आते होंगे। तो जब आप इन्हें समझती हैं, पढ़ती हैं या याद करके गाती हैं, टफ रहता है आपके लिए? नहीं, एक बार अगर मैं लिरिक्स को देख लूँ और समझ लूँ उनका क्या मीनिंग है, तब आराम से याद हो जाता है। तो जितने भी आपने ये डिवोशनल सॉन्ग गाए हैं, शायद ही हमें भी वो जो है शब्द समझ में नहीं आए, आपको समझ में आती है कि इसका मीनिंग क्या है जो आप डिवोशनल गाना गा रहे हो? हाँ, ये जो भजन था ये कृष्णा जी के ऊपर था कि जब कृष्णा जी गए थे तो राधा के मन में क्या क्या चल रहा था, तो दिस इज मीनिंग। तो मम्मा समझाती हैं या खुद से ही सीखते हो? खुद से ही मोस्टली, क्योंकि जो ये जो लैंग्वेज है ये हिंदी जैसी ही है, तो लर्न तो करना ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अंडरस्टैंड हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने कहा आप हॉलीवुड सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, तो कोई हॉलीवुड सॉन्ग जो आपको पसंद हो? ज़्यादातर कौन कौन से सिंगर जो हैं हॉलीवुड के आपको पसंद है? मुझे ओलिविया रोड्रिगो पसंद है। उन्हीं की चॉइस का कोई एक सॉन्ग? But I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through the waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. You can't catch me now.
हॉलीवुड लेवल की आवाज़ रखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो कभी ऐसा मन किया किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का? मन तो करता है कभी कभी, लेकिन ऐसे पढ़ाई की वजह से? तो ज़्यादा पेरेंट्स क्या कहते हैं, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद रियलिटी शो में जाना? ऐसा तो नहीं बोलते हैं, बट अब टाइम भी नहीं मिलता है ना ज़्यादा, तो एग्ज़ाम्स का भी और पढ़ाई का भी। तो वाकई में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो है वो पीयर प्रेशर ज़बरदस्त बना होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक वो पीयर प्रेशर तो हर तरफ से रहता है, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी। श्रेया, पढ़ाई के साथ साथ संगीत को, म्यूजिक को मैनेज करना आसान है? मेरे को लगता है इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, अगर दोनों चीज़ों को इक्वल टाइम दो तो हो जाता है। तो आप कितना टाइम देते हैं म्यूजिक को? म्यूज़िक को मैं दिन में 1-2 घंटे तो देती हूँ। देते हो? तो एक तरफ स्टडी सीबीएसई जैसे आप बता रहे हो, एक तरफ सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई की क्लास में हो, दूसरी तरफ म्यूजिक को मेंटेन करना, और आजकल तो लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा हौच पौच रहती है, तो इतना इजीली हो जाता है? कोई प्रेशर इतना ज़्यादा तो है नहीं है। मेरे को लगता है कि जो म्यूज़िक है उसको साथ साथ में मैं कर सकती हूँ, अगर ट्राई करूँ तो कर सकती हूँ। तो पेरेंट्स ज़्यादा किसके लिए बोलते हैं? पढ़ाई के लिए बोलते हैं, म्यूजिक के लिए बोलते हैं, या दोनों के लिए बोलते हैं? दोनों के लिए बोलते हैं, वो ऐसे एक चीज़ पे नहीं बोलते हैं किसी को। तो सिबलिंग है कोई, छोटा या बड़ा? मेरी छोटी सिबलिंग है। आपकी सिस्टर? तो आपकी सिस्टर के ऊपर वो भी क्या सिंगिंग करती हैं या सिर्फ आपको सुनती हैं? नहीं, वो भी थोड़ा थोड़ा गाती है, बट अब मैं उसको बोलना नहीं चाहती हूँ कुछ, वो इतना भी अच्छा नहीं गाती है। कॉन्फिडेंट है। तो बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग के अलावा कोई और सूफी सॉन्ग या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट? ऐसे मैं जानती तो नहीं हूँ। ओके। तो आइडियल किसको मानते हैं, किसको अपना मेंटोर मानते हैं, जिसको सुन के आपने ये सोचा था कि मैं भी अब सिंगिंग जो है शुरू करूँगी? ऐसे इंडियन सिंगर्स में तो मेरे को श्रेया घोषाल बहुत पसंद है, और फॉरेन सिंगर्स का मैंने बताया था ओलिविया रोड्रिगो, तो इन दोनों को सुन के मेरे को अच्छा लगता है। तो श्रेया घोषाल का एक गाना, श्रेया घोषाल की आवाज़ तो बहुत सुरीली है और आपकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही है, तो उनकी आवाज़ में हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, श्रेया घोषाल का कोई एक गाना प्लीज़। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरी दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। श्रेया, वाकई में आपकी ना श्रेया घोषाल की तरह आवाज़ है। शायद मम्मी ने यही सोच के नाम तो नहीं रखा इसी वजह से? मेरे नाम की स्पेलिंग अलग है। अच्छा, नाम की स्पेलिंग अलग है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि कुछ एक विश आपको पूरी करने के लिए मिल जाए, भगवान आपको कहे कि आपकी कोई एक विश है जिसे मैं पूरा कर दूंगा, आप क्या मांगोगे? फैंस का सपोर्ट, आई थिंक। मतलब जब कोई सिंगर कॉन्सर्ट्स करता है और ऐसे लाइव शोज करता है, तो वैसी चीज़ जो है वो मेरे को बहुत लगता है कि मेरे को यार चाहिए। मतलब बहुत सारी पब्लिसिटी चाहिए आपको, लोग सुने गाना गाते हुए। तो चलिए, हमारी ग्रेटर जम्मू की तरफ से आपको हम लोग बहुत सारी गुड विशेस देते हैं, और जैसे कि आपकी जो तमन्ना है कि लोग आपकी आवाज़ सुने, लोग आपको पहचाने, आपके काम को सराहें, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आपकी आवाज़ को पहचाना जाएगा, आपकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो ये थी हमारे साथ श्रेया काचरू, जिनसे हमने बातचीत की। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, सिंगिंग को ही अपना पैशन मानती हैं और सिंगिंग क्षेत्र में ही अपना नाम कमाना चाहती हैं। विश के तौर पे इनका ये मानना है कि इनको अपने फैंस का सपोर्ट
बहुत ज़्यादा चाहिए और सिंगिंग के क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि मैं इसमें अपना नाम कमाकर बहुत कुछ आगे करना चाहती हूँ। कैसा लगा कि ये आपको इंटरव्यू, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा। लेकिन जाते जाते श्रेया से एक छोटा सा गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही सुरीली और बड़ी ही सॉफ्ट आवाज़ है जो कानों को बहुत ही आराम सा देती है। तो श्रेया से आखिरी बार एक गाना। We're not in love, we share no stories, just something in your eyes. Don't wait for truth to come and find us, let's just believe their lies. Take me through the night, fall into the dark side. We don't need the light, we live on the dark side.